हेलो फ्रेंड्स, राजस्थानी टेलर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको राजपूती ड्रेस की सिलाई करने का एकदम आसान और सरल तरीका बताऊंगी। एकदम कम समय में एकदम परफेक्ट राजपूती ड्रेस की सिलाई आप भी इस वीडियो को देखकर आसानी से कर सकते हैं। तो हम राजपूती ड्रेस की सिलाई के लिए सबसे पहले हमने इस प्रकार से सभी ड्रेस के सभी पार्ट्स की कटिंग कर ली है और इस प्रकार से ड्रेस के सभी पार्ट्स की अलग अलग कटिंग का वीडियो मेरे चैनल पर पहले से उपलब्ध है और इसी ड्रेस के कटिंग का वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये ड्रेस मैं गीताज कुकिंग के गीता जी के लिए बना रही हूँ, उनके लिए इस ड्रेस की सिलाई करूँगी। ये ड्रेस उन्हीं की है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार से ड्रेस की सिलाई के लिए लहंगे की कलियों की सिलाई लगाएंगे। लहंगे की सिलाई लगाएंगे सबसे पहले हम लहंगा सिल कर तैयार करेंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम सभी कलियों को आपस में इस प्रकार से जोड़ देंगे। इस तरीके से सबसे पहले हमने 8 कलियों की आपस में सिलाई लगा दी है। उरेब वाला भाग और सीधा वाले भाग को जोड़ते हुए 8 कलियों की सिलाई लगा दी है। उसके बाद इस प्रकार से नेपे का फैब्रिक लिया है और इसे इस तरीके से हम 8 कलियों को जोड़ने के बाद ऊपर की चीन की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और उसके बाद हम नीचे लहंगे के नीचे की साइड के मगजी की सिलाई लगाएंगे। इस प्रकार से एकदम बराबर गुणे को निकालते हुए हम मगजी की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से एकदम बराबर गुणे को निकालना है। इस तरीके से पूरे लहंगे के नीचे की साइड हम मगजी की सिलाई लगा देंगे। मगजी लगाने से पहले कलियों को जोड़ने के बाद में नीचे से लहंगे की बराबर कटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो कटिंग करने के बाद मैंने मगजी को लगाया है नीचे की साइड, क्योंकि नीचे एक कली उरे वाली और एक सीधे भाग वाली कली जुड़ने पर कुछ फैब्रिक एक्स्ट्रा निकलता है नीचे की साइड, तो उन्हें बराबर कटिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद हमने नीचे की साइड मगजी को लगा दिया है, उल्टन पट्टी कर दी है और ऊपर की साइड भी हमने सिलाई लगा दी है। और इस प्रकार से अब हम साइड में जो लहंगे का खुला वाला पार्ट था उस पर हम इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से एकदम बराबर उल्टन पट्टी करते हुए। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 8 कली का लहंगा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे कुर्ती की सिलाई। तो सबसे पहले इस प्रकार से आगे की ओर दोनों कुर्ती के दोनों तरफ टक्स की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से डाट की सिलाई लगाने के बाद में इस प्रकार से पीछे की साइड भी हम डाट की सिलाई लगा देंगे और उसके बाद ऊपर अब हम लगाएंगे कंधों की सिलाई। तो इस प्रकार से हम कंधों को आगे वाले कुर्ती के पार्ट और पीछे वाले पार्ट को इस प्रकार से हम कंधों की सिलाई लगा देंगे। उल्टन पट्टी करते हुए हम कंधों की सिलाई लगाएंगे और अब हम ऊपर जमाते हुए सिलाई को लगा देंगे कंधों पर। इस तरीके से कंधों की सिलाई कंप्लीट होने के बाद में अब हम कुर्ती के बीच में से जो धागा था उसे कट कर दिया और अब हम कुर्ती के गले पे मगजी लगाएंगे। इस तरीके से पीछे वाले कुर्ती के पीछे वाले भाग के सेंटर से हम मगजी को लगाना शुरू करेंगे और इस प्रकार खींचते हुए मगजी को लगा देंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स हमने कुर्ती के गले पर मगजी लगा दी है और अब हम साइड में कंधों पर मगजी को लगाएंगे। इस तरीके से कुर्ती के आर्म होल पर मगजी को लगा देंगे। इस प्रकार से दोनों तरफ मगजी कुर्ती के दोनों आर्म होलों पर मगजी लगाने के बाद में उल्टन पट्टी कर देंगे और ऊपर की तरफ जमाते हुए सिलाई को लगा देंगे और कुर्ती के गले पर भी इसी तरीके से उल्टन पट्टी करने के बाद जमाते हुए हम सिलाई को लगा देंगे। इस तरीके से एकदम बराबर जमाते हुए सिलाई को लगा देंगे हम। इस प्रकार से अब हम कुर्ती की फिटिंग की सिलाई करेंगे साइड से कुर्ती को। इस प्रकार से हम पहले सीधे भाग की तरफ सिलाई लगा देंगे, फिर उसको अंदर की साइड सिलाई को लगा देंगे। इस प्रकार से फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगाने के बाद में हम कुर्ती के चौकट पर
मगजी की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से मगजी को लगाएंगे। कुर्ती के पीछे वाले पार्ट से हम मगजी को शुरू करेंगे। पीछे वाले पार्ट से हम मगजी को लगाना शुरू करेंगे और इस प्रकार से कॉर्नर बनाते हुए हम मगजी को लगा देंगे कुर्ती के सभी भागों पर एकदम बराबर। इस तरीके से इस प्रकार से एकदम बराबर कुर्ती की कॉर्नर बनाने हैं। हमें मगजी को ज़्यादा खींच के नहीं लगाना है, एकदम बराबर रखते हुए हम मगजी को लगाएंगे। इस प्रकार से ये लास्ट कॉर्नर बनेगा हमारा। एकदम बराबर एक्स्ट्रा मगजी थी उसे कट कर दिया और इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे कुर्ती के चारों तरफ चौकट पे मगजी हमने लगा दी है और उल्टन पट्टी कर दी है चारों तरफ। अब हम इस प्रकार से ऊपर जमाते हुए सिलाई को लगा देंगे एकदम बराबर पूरी कुर्ती की चौकट पर। इस प्रकार से मशीन से कॉर्नर को बनाते हुए हम सिलाई को कंप्लीट कर देंगे कुर्ती की चौकट के। ये लास्ट कॉर्नर था। इस प्रकार से इस पर भी हमने सिलाई को लगा दिया है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारी कुर्ती की भी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे कांचली की सिलाई। इस तरीके से सबसे पहले हम लेंगे कांचली के फड़के और फड़कों को हम खराकी के साथ में इस प्रकार से उल्टन पट्टी करते हुए अटैच करेंगे। दोनों फड़कों को ऑपोजिट में अटैच करना है। आमने सामने दोनों की इस प्रकार रखकर सिलाई लगानी है ताकि हमारे फड़के सीधे जुड़े एकदम दोनों बाजुओं के लिए। इस प्रकार से फड़कों को अब हम बाजू के साथ में अटैच करेंगे। 1.5 इंची यानी कि 3 अंगुल या उससे थोड़ा कम हम फड़कों को बाजू के साथ में अटैच करेंगे। उसके बाद में इस प्रकार से दोनों बाजुओं पर फड़कों को अटैच करने के बाद में खराकी और फड़कों को इस प्रकार से हम बाजू पर मगजी की सिलाई लगा देंगे। मगजी को जॉइंट कर देंगे। इस प्रकार मगजी लगा देंगे और उस पर जमाते हुए सिलाई भी लगा देंगे एकदम बराबर गुणा निकालते हुए। कांचली के बाजू फिटिंग के अनुसार कांचली की फिटिंग के अनुसार इस तरीके से अंदर बाहर की तरफ हम सिलाई को लगाएंगे। पहले इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और इस तरीके से अब हम उल्टा करके बाजू को अंदर की साइड फिर से सिलाई को लगा देंगे इस तरीके से एकदम बराबर इस प्रकार से। और इसी तरीके से दूसरी वाली बाजू को भी हम तैयार कर देंगे खराकी और फड़का जॉइंट करने के। और उसके बाद में इसी तरीके से कांचली के टुकियों पे गुणे को लगाएंगे। इस तरीके से गुणे की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोनों टुकियों पे हमने गुणे की सिलाई लगा दी है। और अब हम करेंगे केवड़ों की सिलाई लगाएंगे। और सबसे पहले हमने इस प्रकार से दोनों केवड़ों को बीच में से जॉइंट कर दिया है और उस पर जमाते हुए सिलाई लगा दी है। अब हम बाड़ के साथ इनको अटैच करेंगे। बाड़ के साथ इनकी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से एकदम बराबर। और अब हम उसके ऊपर गुणे लगाई हुई जो टुकी हमने गुणा लगा के तैयार की थी उसे हम इस प्रकार से सिलाई लगा देंगे ऊपर इस तरीके से एकदम बराबर गुणे को निकालते हुए। इस प्रकार से हमारा टुकी वाला पार्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। केवड़े बार सब हमने जॉइंट कर लिए है। अब हम फड़कों को लेंगे जो बाजू अटैच करके रखे थे हमने। फड़कों को नीचे की साइड से हम बाजू के इस तरीके से फड़के अटैच किए थे उस तरफ से हमने इस प्रकार से बाड़ वाले फैब्रिक को हमने अटैच करना शुरू कर दिया है। दोनों तरफ इसी तरीके से हम बाजू की कांचली के बाजू की सिलाई लगाएंगे। और इसके बाद हम कुर्ती के गले की और नीचे वाले कांटे की सिलाई लगा देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारी राजपूती कांचली की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। और इस तरीके से मैंने एकदम सिंपल तरीके से राजपूती ड्रेस की सिलाई की है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये ड्रेस मैंने गीताज कुकिंग के गीता जी के लिए स्टिच किए हैं एकदम सिंपल और आसान तरीके से। इस ड्रेस की फिटिंग आपको कैसी लगी और पहनने के बाद ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।